आगामी 7 जून को ईद उल अजहा तथा 14 जुलाई को जिला अभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सामाजिक लोगों की बैठक ली। आपको बता दें कि उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सामाजिक, धार्मिक व सौहार्द व भाईचारा मेवात क्षेत्र की पहचान है। जिला नूंह में सदियों से सभी समुदाय के लोग सभी धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन आपस में मिलजुल कर करते आ रहे हैं। इसी तरह की मिसाल हमें भविष्य में भी कायम रखनी है, जिसके लिए सभी समुदाय के गणमान्य लोगों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आगामी 7 जून को ईद का त्योहार व 15 जून को पंचायत उपचुनाव तथा 14 जुलाई को ब्रजमंडल जिला अभिषेक यात्रा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसके लिए जिला शांति कमेटी के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी के साथ इन आयोजनों के सफल संचालन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह ना तो फैलाएं और ना ही अफवाहों पर भरोसा करें। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें तथा सरकार व प्रशासन द्वारा जारी सूचना व वास्तविक तथ्यों पर ही भरोसा करें। सबसे पहले तो मैं 7 तारीख को ईद का जो त्यौहार मनाया जाएगा उसके लिए सभी जिला वासियों, क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और त्यौहार आपके लिए खुशियां और सारी दुआ अमन लेके आए। आज पीस कमेटी की बैठक इस ईद की तैयारियों को लेके, आगे हमारी जिलाभिषेक की यात्रा है और उसके अलावा हमारे जो बाकी और पंचायत बाईपोल्स हैं इनको लेके पीस कमेटी के मेंबरान की मीटिंग बुलाई गई थी। काफ़ी संख्या में सारे मेंबर शॉर्ट नोटिस पे हाजिर भी हुए और कई तरह के सुझाव हुए, चर्चाएं हुई और सभी ने एक सुर में आवाज़ उठाई कि पीस कमेटी हमेशा की तरह अच्छा काम जैसे करता आई है वैसे ही करती रहेगी। साथ ही भविष्य में जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाहें हैं उनको खंडन करने में या हमारे कोई वीडियो वगैरह वायरल कर देते हैं, कुछ उस तरह की अफवाह फैला के उनका खंडन करने में पीस कमेटी का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही जो हमारी जिलाभिषेक यात्रा है उसमें पीस कमेटी के मेंबरान ने पिछले साल भी अपनी ड्यूटी अपने अपने क्षेत्र में बखूबी निभाई थी, जिससे हमारी एक मिसाल पेश हुई थी। इस बार भी सभी ने आश्वासन दिया है कि इस बार भी जिलाभिषेक यात्रा पिछली बार से कहीं बेहतर होगी और बहुत ही अच्छे माहौल में ज़िले में होगी। साथ ही चूँकि पंचायत इलेक्शन है, कुछ पंचायतों में इलेक्शन है, हमारे 1 वार्ड का इलेक्शन है, 10 पंचायतों में इलेक्शन है और 3 वार्ड पंच के इलेक्शन है, तो उसमें भी मेंबरान ने सहयोग की आश्वासन दिया है। साथ ही हमने भी हमारे जो अधिकारी एसडीएम्स और पुलिस है उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी मेंबरान की तरफ से सुझाव आए या मेंबरान से आप सब डिवीज़न लेवल पे भी बैठक करें, आउटरीच करें और चीज़ों को प्रोएक्टिवली एक मिल के समाधान करें। और पीस कमेटी का जो दायरा है वो ना केवल ऐसे लॉ एंड ऑर्डर में ऐसे त्यौहार वगैरह आते हैं तब तो उनकी महत्वता है ही है, लेकिन उनकी जो आम जन का जैसे चाहे नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान हो, चाहे अवैध खनन को लेके हो, चाहे शिक्षा का स्तर बढ़ाना हो, चाहे और तरह की जो आम जन की वो चीज़ें हैं, वो एक प्रशासन और आम जन के बीच एक पुल का काम है, एक सामंजस्य का काम है। तो सभी में वो अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दें और हमने आश्वासन दिया है कि चाहे वो किसी भी समय डीसी से, एसपी से, एसडीएम से, डीएसपी से, एसएचओ से कहीं भी मिलें, कोई बात है बताएं। और अगर कोई गोकशी या इस तरह की कोई अभी अफवाह ईद के दौरान, क्योंकि अफवाहों का दौर कई बार जो माफिया होते हैं या गलत भावना से, दुर्भावना से ऐसी पोस्ट होती है, उससे हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो भी हमने कहा है कि जो सोशल आधिकारिक सोशल हैंडल्स हैं हमारे डीपीआरओ के माध्यम से, डीपीआर हरियाणा के माध्यम से, उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करें और फिर भी अगर कोई उसमें भी डाउट है तो डीसी एसपी से बात करें। पुख्ता चीज़ है वो लॉ एंड ऑर्डर वाइज, जो अगर कोई बात है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही मैं इसमें जितने भी हमारे लोग इसको सुन रहे हैं या आपके जितने भी हमारे लोग हैं, जिलावासी हैं और बाहर के भी लोग हैं, उनको भी मैं बिल्कुल आगाह करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन किसी भी तरह की कोताही, किसी भी चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर जो जिले का भंग करने में बाहरी तत्व या यहाँ के भी कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट है ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो सख्ताई से पेश आया जाएगा और हम उसमें तुरंत अरेस्ट करेंगे और आगे एफआईआर करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये मैं युवाओं से और सभी से फिर अपील करूँगा कि त्योहारों को बहुत ही अमन चैन से, बहुत अच्छे से मनाएं। आपको पुनः मुबारकबाद और एक ज़िला फिर से पीछे जैसे हमने सारे त्यौहार मनाए वैसे ही आगे एक मिसाल दोनों त्योहारों में हमारी पेश हो।
बकरीद का अभी तक जो है वो 7 जून शनिवार को ये होगी और जलाभिषेक की जो यात्रा है वो 14 जुलाई को हमारे ज़िले में संपन्न होगी। इस कमेटी की मीटिंग बैठक में ये है कि भाई हमारे आपस का भाईचारा, मेवात की जो मिसाली है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का 36 बिरादरी का, वो भाईचारा कायम रहे और तीज त्यौहार किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, सब अमन पुरअमन तरीके से पीस मतलब अमन और सलामती, अमन और शांति के साथ मनाएं, इसी की बात है। और हम फील्ड में भी अपने नौजवानों को, अपने आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं, कोई गलत बात ना की जाए, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और अमन और सलामती के साथ में ईद उल अज़हा मनाएं और हर त्यौहार को अमन अमान के साथ मनाएं, गलत तरीके पर कोई ना जाए। कुर्बानियाँ भी करेंगे हम, चाहे कोई दुम्मा की करे, चाहे बकरा की करे, चाहे बकर की करे, किसी करेगा, लेकिन वो भी अदब से हो, अपने घर में हो, उसका फुजला, उसकी गंदगी भी अपने अदब के साथ डालें, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना खुद अपनों को, ना किसी दूसरे मजहब वालों को। ये हमारा पैगाम है, इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अमन और सलामती के साथ रहे। बकरीद जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे अंबिया में एक बड़े जलील कदर अंबिया हैं, जो खलीलुल्लाह कहलाते, उनकी सुन्नत है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, बेटे के गले पर छुरी रख दी। वो रब्बुल आलमीन का पैगाम के बेटे के बदले में दुम्मा ज़िबा हो गया। अब क़यामत तक सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर हम कुर्बानी करते हैं। अगर उस दिन बेटा ज़िबा हो जाता तो मुसलमान बेटा भी ज़िबा करने को तैयार होते अल्लाह के हुक्म पर, लेकिन अल्लाह की रहमत है, बेटा के बदले में दुम्मा, तो दुम्मा बकरा जो जानवर हमारे लिए अल्लाह के नबी ने और कुरान और हदीस से साबित किए हैं, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होगी। मन मर्जी से किसी जानवर की कुर्बानी नहीं होती, और वो सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करने के लिए। बकरीद के त्यौहार इंशाअल्लाह 7 तारीख को मनाया जाएगा और पीस कमेटी का खुलासा ये था कि कई मुद्दे डीसी साहब ने रखे, उन सब का खुलासा रिजल्ट ये था कि पूरे मेवात में अमन, सलामती, भाईचारा, इसको फ़रोग़ दिया जाए। जैसे हम लोग जुमे की नमाज जुमा आएगी बकरीद से पहले, उसमें इंशाअल्लाह पैगाम देंगे कि जो जानवर ममनू हैं, गवर्नमेंट इंडिया ने, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस पर पाबंदी लगा रखी है, उससे बिल्कुल कुल्लियतन परहेज़ किया जाए। उस पर हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको हमेशा कहते आए हैं और हम इसके पाबंद भी रहेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक वो यात्रा निकल रही है, जो पहले भी हमने इस्तकबाल किया था और अब भी हम इंशाअल्लाह उसका इस्तकबाल करेंगे और धार्मिक जितनी भी चीज़ें एक दूसरे जो है सब एक दूसरे का एहतराम करें, यही पैगाम यहाँ से मिला है। इस कमेटी की बैठक बुलाई गई है जुलाई माह में। इस कमेटी में दोनों विषय को लेकर के बातचीत हुई है कि जो बकरा ईद है उस पर एक बात पर ध्यान दिया गया कि भाई एक चीज़ को छोड़ करके, वही गाय जिसको हिंदू माता मानता है, तो उसको हम भी उसको मानते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस कमेटी के लोगों ने ये स्वीकार किया है कि भाई इसको हम बंद करेंगे, इसको नहीं होने देंगे, ये सबने माना है। और जो जलाभिषेक यात्रा है पहले भी बहुत अच्छी पिछले साल हुई, तो बड़े हिंदू मुस्लिम सबने मिल करके वो उसका कार्यक्रम को बनाया और बड़ी अच्छी निकली। इसी प्रकार से दोनों कार्यक्रमों को मिल करके और उसको करेंगे, और जो भी गलत हो रहा है उसको हम सबकी जिम्मेवारी है। पीस कमेटी के वही मेंबर है जो समाज के जिम्मेवार हैं, वो उसको रोकने का प्रयास करेंगे और यहाँ कोई माहौल ना बिगड़े, इसके लिए ये बैठक हुई और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई और सबने अपनी बात रखी और निचोड़ यही निकाला है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसके कारण विवाद बनता है, जिसके कारण झगड़े बनते हैं। गौ में तो फिर भी कह रहा हूँ, गाय एक ऐसी है कि इसके ऊपर विवाद का कारण है। ये हम सबको मिल करके इसको बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, इसके कारण नई नई बातें खड़ी होती है। जलाभिषेक यात्रा 14 तारीख को जलाभिषेक यात्रा का कार्यक्रम है। पहला सोमवार जो श्रावण मास का है उसको निकाली जाएगी, उसके लिए तैयारी चल रही है और सभी समाज ने, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, सब ने उसका समर्थन किया है। सब उसको मिलजुल करके उस यात्रा को निकालें।